सुख सागर। अध्याय 33। मुनि कपिल का पूर्व दिशा की ओर जाना तथा माता देवहूति का सरस्वती नदी के किनारे पर जाकर ध्यान में मुक्त होना। ऋषि मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, मुनि कपिल के मुख से यह गुप्त रहस्य सुनकर माता ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और बोली, हे संसारेश्वर, जिस तरह आपने कच्छ, मत्स्य, वराह और वामन आदि अवतार धारण कर पृथ्वी का भार हटाकर भक्तों को सुख प्रदान किया, इसी तरह मेरे गर्भ से अवतार धारण कर जगत और मेरे हित के लिए मुझे यह उपदेश दिया। हे जगदीश्वर, इस ज्ञान को सुनने से मुझे अब किसी तरह का दुख नहीं रहा। माता की बात सुनकर मुनि कपिल बोले, हे माता श्री, मैंने जो गुप्त ज्ञान सुनाया है, इसको माता पिता गुरु और हरि से विमुख मनुष्यों को मत सुनाना, क्योंकि जो वस्तु जिसके योग्य नहीं है उसे देने से वह वस्तु नष्ट हो जाती है। इसलिए श्रेष्ठ अधिकारी जानकर ही इस ज्ञान को सुनना। और हे माता श्री, अब मैं गंगा सागर जा रहा हूं, सो आपकी जिस वस्तु की इच्छा हो मुझसे मांग लो। मुनि कपिल जी के मुख से यह बात सुनकर माता बोली, हे प्रभु, जब आपने स्वयं ही मेरे गर्भ से जन्म लिया है, अब कौन सी वस्तु है जो मैं मांगूं या जो बाकी रह गई है। मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। ऐसा ही होगा, यह कहकर मुनि कपिल जी पूर्व दिशा की ओर चले गए। फिर देवहूति विमान आदि समस्त भोग की वस्तुएं वहीं छोड़कर सांसारिक मोह माया से मन हटाकर सरस्वती नदी के किनारे सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करने लगी। कुछ ही दिनों पश्चात प्रभु की कृपा से देवहूति शरीर जल बनकर सरस्वती में समा गया तथा उनकी चैतन्य आत्मा प्रभु के रूप में मिलकर मुक्त हो गई। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब मुनि कपिल जी समुद्र के किनारे गंगा सागर पर पहुंचे तो समुद्र ने उनकी पूजा कर उनको आदर पूर्वक बैठने के लिए आसन दिया और फिर कलयुग वासियों को ज्ञान तथा तप शिक्षा देने के लिए वहीं योगाभ्यास करने लगे। इतनी कथा सुनकर मुनि सुखदेव जी बोले, जो ज्ञान मुनि कपिल जी देवहूति को और मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया था, वही ज्ञान मैंने आपको सुनाया है। जो कोई भी इस ज्ञान को सच्चे मन से ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उनके समस्त पाप दूर होकर प्रभु की कृपा से उनकी समस्त मनोकामना संपूर्ण होगी। जय